आप सभी का इस लाइव सेशन पर स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि मैं आप लोगों से पूर्व ही बता चुका हूं कि मैं नित्य लाइव आकर के फ्री कुंडली विचार करता हूं, उसी क्रम में मैं आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं एक नया विषय लेकर के। अब आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ें और उस विचार को जानें जिसके कारण से जीवन में आपके बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। वह कारण कौन कौन से हैं? आपके जीवन में जो विवाह को लेकर के बाधा उत्पन्न हो रही है, वह कौन सी बाधा है या कौन सा कारण है जिसके कारण से आपके विवाह में विलंबता देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सामान्य रूप से जानना चाहिए और सामान्य रूप से वह चीज़ें आपको मानना भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें किन कारणों से उत्पन्न होती हैं यह आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि देखिए, कुंडली जो होती है, जो पत्रिका होती है व्यक्ति की, ठीक है, वह जो सातवां घर जो होता है, जो सातवां घर होता है, वह शादी के लिए इंगित करता है, शादी के बारे में बताता है। ठीक है, कि शादी व्यक्ति की किस दिशा में होगी, किस व्यक्ति से होगी, किस जातक से होगी, ये सारी चीज़ें, शादी जल्दी होंगी या शादी में विलंब होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सप्तम भाव को देख करके बताया जाता है। ठीक है, सप्तम भाव को देख करके ही ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब मान लीजिए जो हमारे सप्तम भाव हैं, ठीक है, जो हमारे सप्तम भाव हैं उसमें यदि हमारे शुक्र महाराज बैठे हैं, सप्तम भाव में हमारे शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र ये सब बैठे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे बैठे हैं? शुक्र बैठे हों और हमारे बुध बैठे हों, हमारे गुरु बैठे हों और हमारे चंद्रमा बैठे हों। ठीक है, ये यदि बैठे हुए हैं, यह ग्रह चारों ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, इन पर किन्हीं मतलब अन्य ग्रहों की रुकावटें नहीं उत्पन्न हो रही हैं। इन पर किन्हीं अन्य ग्रहों की कोई बाधा नहीं दिख रही या इन पर कोई अन्य ग्रहों की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आपको इन ग्रहों से यदि कोई मान लीजिए जीवन में बाधा उत्पन्न होने वाली है, तो उसका समाधान ये जो है ग्रह, ये जो चारों ग्रह हैं, यह स्वतः ही उस समाधान को कर देते हैं। ठीक है, इनमें इतना पावर होता है कि यह स्वतः ही ऐसा योग बनाते हैं कि उस योग से आपके विवाह में जो विलंबता देखने को मिलती है उसको बिल्कुल वह खत्म कर देते हैं। ठीक है, यदि सप्तम भाव में यह ग्रह बैठे बस हों, पर इनमें शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तब तो यह काम करते हैं। परंतु यदि इनके, अब जैसे मान लीजिए ये ग्रह बैठे हैं, ठीक है, इनके साथ अब कहीं अशुभ ग्रह भी बैठ जाएं, ठीक है, ये तो बैठे हुए हैं तो ये तो अच्छा काम करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र बैठे हों, बुध बैठे हों, गुरु बैठे हों और चंद्रमा बैठे हों, ये चार ग्रह यदि हमारे सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं तो हमारे लिए शुभ तो कर दिए। ठीक है, इन पे, परंतु इनमें क्या है कि इन्हीं के साथ कहीं अशुभ ग्रह भी बैठ गए। इन पे यदि कहीं अशुभ ग्रह जा करके बैठ गए तब क्या होगा? तब तो फिर समस्या हो ही जाएगी। ठीक है, तब तो समस्या बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, जितने लोग आप लोग